गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। सो चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स 4.3, पेज नंबर 69, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमें बताते हैं कि क्या इंडिया मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया के इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाती हैं। फर्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at the who conduct the election। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये देखने के लिए कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है, या फेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इलेक्शन कौन कंडक्ट करा रहा है। आर दी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है वो बॉडी जो इलेक्शन कंडक्ट करा रही है। और कैन दैट गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज देम, और क्या गवर्नमेंट या फिर कोई रूलिंग पार्टी उनको प्रेशराइज कर सकती है। डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर, क्या वो उनके पास इतनी पावर है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें, और क्या वो इन पावर का एक्चुअली यूज़ कर पाते हैं कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी को कोई वर्क दे दें तो हम ये देखेंगे कि वो कितना इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। अगर कोई हेड है हमारा तो उस पर कोई प्रेशर तो नहीं है, अगर प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली वो पार्शल रहेगा, इम्पार्शली वो काम नहीं कर सकता। अगर उस पर पावर नहीं होगी तो भी वो काम नहीं कर सकता। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चेक करने के लिए कि इलेक्शन कौन करा रहा है या उस पर कितनी पावर है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे कंट्री में काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे कंट्री में इलेक्शन जो कंडक्ट करते हैं वो एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल बॉडी है, एंड दैट इज़ इलेक्शन कमीशन। सेकेंड स्टेज में आप देख सकते हैं, अंडरलाइन कीजिए। इन आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, EC। इट enjoy द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट दैट द जुडिशरी enjoy। अंडरलाइन कीजिए, ये भी फीचर्स आते इलेक्शन कमीशन के कि हमारे कंट्री में इसको उतनी ही इंडिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन को जितनी आप देखते हैं जुडिशरी ऑर्गन को है गवर्नमेंट के। द चीफ इलेक्शन कमीशन CEC इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हु अपॉइंटेड द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। But once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president or the government। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट ने उन्हें इलेक्ट किया है तो वो उनके लिए आंसरेबल होंगे, नहीं। वो अपने कार्य के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए ना तो प्रेसिडेंट के ऊपर आंसरेबल होते हैं और ना ही गवर्नमेंट के ऊपर। Even if the ruling party or the government does not like what the commissioner do, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CEC। यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को भी लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो क्या कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उनको इतना भी ये राइट नहीं है कि वो CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकें। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर। बहुत ही कम देश हैं जहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर दी गई है। क्या क्या है, फर्स्ट, EC take decision on every aspect of conduct and control of election from the announcement of election to the declaration of result। EC यानी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सारे डिसीजन ले सकता है इलेक्शन को कंडक्ट कराने, कंट्रोल कराने के लिए। जब इलेक्शन स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर जब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक EC को पूरे राइट है सभी तरीके के डिसीजन लेने का। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेटेड इट। ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कराते हैं और किसी भी कैंडिडेट या पार्टी को अगर कोई इन कोड ऑफ कंडक्ट को अनफॉलो करता है तो उसे पनिशमेंट देने का भी पूरा राइट है EC को। During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power to enhance its chances to win election or to transfer some government official। इलेक्शन के पीरियड में जो EC है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कुछ गाइडलाइन फॉलो करने की, उन्हें रोक सकता है या मिसयूज़, अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ को अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहा है तो उनको पूरा अधिकार है इलेक्शन कमीशन को कि वो उनको प्रिवेंट यानी रोक सकता है। और इसके अलावा ट्रांसफ़र्स भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कर सकता है, मतलब शिफ्ट कर सकता है इलेक्शन ड्यूटी में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। वैन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिस वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द EC एंड नॉट द गवर्नमेंट।
तो इलेक्शन ड्यूटी के टाइम जो भी वर्क होता है, इलेक्शन ड्यूटी के टाइम जो भी ऑफिसर वर्क करते हैं वो सिर्फ ईसी के अंडर में ही काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। 15 ईयर्स हो गए हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगिन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपेंडिंग। हमारे कंट्री में 15 ईयर्स हो गए हैं लगभग जब से इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुआ है, और उसने अपनी सारी पावर का यूज़ किया है और उसकी पावर बढ़ती ही जा रही है। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू reprimand the government and administration for their lapses when election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency। यहाँ तक कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्हें अगर ये लगता है कि गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनमें कुछ कमियां हैं, या इलेक्शन ऑफिसर्स जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे कहीं पर इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा है, तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोल यानी दोबारा से इलेक्शन करा सकते हैं। द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द ईसी डू। चाहे रूलिंग पार्टी को ये मतलब वो चाहे ना चाहे तब भी इलेक्शन कमीशन रीपोल करा सकता है, बट दे हैव टू ओबे, उन्हें मानना होगा। दिस वुड हैव हैपेंड इफ़ द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। और ये तभी हो सकता था जब ईसी को पावर दी जाती, यानी ईसी पे इतनी पावर है कि वो ये सब वर्क रीपोलिंग भी करा सकता है।